हेलो किड्स। आज हम अपनी आईओएम सिल्वर जोन ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये डिस्कस करेंगे। बच्चों, ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपकी ओलंपियाड बुक के इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले हमारे से टॉपिक दिया गया पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं ये पॉइंट है, ठीक है। जितने भी डॉट, फुल स्टॉप, ये डॉट जो है इनको हम बोलते हैं पॉइंट। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब दो लाइनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हो, एक स्टार्ट पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट हो, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट, ठीक है। और जब इनमें एक एरो लग जाए तो ये बन जाती है रे। क्या बन जाती है? इसको बोलते हैं रे। और जब दो एरो लग जाए, ऐसे दो तरफ मुंह लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं लाइन। बहुत ही सिंपल है, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ठीक। तो जैसे इसने ये एग्जांपल पूछा, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब दो डॉट के बीच में, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि ये है डॉट्स, ये है डॉट्स सारे, ठीक है बच्चों। डॉट्स के बीच में जो होगा वो लाइन सेगमेंट होगा, और जिनमें एरो लगे होंगे वो, और दोनों एरो लगे होंगे वो लाइन होगी, और जिसमें सिंगल एरो होगा वो रे होगा। यहाँ देखिए, ये पूरी पूरी लाइन है, ये वाली ये लाइन है क्योंकि इनमें ये एरो लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो इसने पूछा हाउ मेनी लाइन, ये सब लाइंस हैं। अब देखिए एंगल, दो रेस के बीच में अगर जब एक कॉमन पॉइंट हो उसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक। जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एंगल, ये एंगल, ये तो ओ है इसमें एंगल, ओ है एंगल, ठीक। अब देखिए, अब हमें एंगल समझना है। तो बच्चों, हमारा पहला है टॉपिक राइट एंगल। टॉपिक क्या है? राइट एंगल। देखिए, जब एल शेप हो, कौन शेप हो? एल शेप, याद रखना बस, ये एल बन रहा हो, चाहे वो उल्टा एल बन रहा हो, चाहे वो ऐसे एल बन रहा हो, चाहे वो ऐसे एल बन रहा हो, जब एल बन रहा हो और अंदर भी इसने ऐसे लेटा हो गया एल बना रखा हो, ऐसे यहाँ स्ट्रेट बना रखा हो, बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाला हिस्सा भी स्ट्रेट हो या ये वाला हिस्सा भी स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर ऐसे गोल है तो 90 नहीं है, कर्व है तो 90 नहीं है, बस अगर ये स्ट्रेट है तो ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब अगर ये राइट एंगल के अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला देखिए, यहाँ पे है 0 डिग्री और इसके अंदर अंदर का हिस्सा है सारा राइट एंगल। ये पूरी लाइन है, ये दोनों लाइनें, सिर्फ ये दोनों लाइनें राइट एंगल है। इसके अलावा अब अगर हमने ऐसे एक लाइन बना दी, मतलब ये लाइन बनाई, थोड़ी तिरछी बना दी, या और तिरछी बना दी, या फिर बिल्कुल ऐसे बना दी थोड़ी सी तिरछी, तो ये सारे जो एंगल हैं ये है एक्यूट एंगल। मतलब जो 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री है। इससे अंदर जितने भी एंगल हैं वो सारे कौन से हैं? हमारे एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट है तो वो भी होगा जो 90 से ज्यादा होगा, यस, वो है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से ज्यादा है। जैसे ये 90 है हमारा, ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। अब 180 क्या होता है? जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो ये होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा होता है? ये स्ट्रेट एंगल, ठीक। अगर ये लाइन है इसके ऊपर बच्चों, ये ऐसे एंगल बन गया, स्ट्रेट है। अब देखिए, अगर ये 30 है, मान के चलिए 30 है, और ये यहाँ कह रहा है वो कि ये हिस्सा 50 है, तो ये बताओ कितना है? तो बच्चों को याद रखना है कि इन तीनों का टोटल, ये पूरा का पूरा जो टोटल है ना, पूरा ऊपर वाला जो पूरा एंगल है वो 180 है। तो 30 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया, 80, तो ये कितना होगा? 100। बाकी हिस्सा कितना होगा? ये 100। अब जब वो नीचे की तरफ घूम जाए ऐसे, लेकिन एंगल ऊपर की तरफ लगा हुआ हो, मतलब 180 की स्ट्रेट लाइन से भी नीचे घूम गया, नीचे आ गया यहाँ पे, तो इसको हम पूरे एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, और जब पूरा सर्कल घूम जाए, ये तो अभी आधा सर्कल है, और जब पूरा सर्कल घूम जाए तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? कंप्लीट एंगल। तो हमने 4 एंगल पढ़े, राइट, 90 डिग्री, एक्यूट 90 से छोटा, 0 से बड़ा, ऑब्ट्यूस 180 से छोटा और
90 से बड़ा, और रिफ्लेक्स 360 से छोटा, 180 से बड़ा, और स्ट्रेट जो 180 होगा। अब देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ एंगल, वो होता है बच्चों 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ट्रायंगल दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। आप पूछ रहे हो सर ये क्यों बता रहे हो? मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप क्वेश्चन जब करो ना आपको फिर दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा बेसिक देना जरूरी है। साइड के बेस पे देखिए, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल, बोलिए इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल है। आइसो स्केलस, आइसो माने टू, टू साइड्स इक्वल, आइसो स्केलस में टू साइड इक्वल, एनी टू साइड, ठीक है। स्केलन में कोई भी साइड इक्वल नहीं। देखो इक्विलेटरल में तीनों इक्वल, फिर जब आइसो स्केलस आ गया उसमें दो रह गई, और जब स्केलन आया तो उसमें कोई भी नहीं गई, ठीक। उसके बाद अगर हम एंगल के बेस पे बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल, तीनों एंगल, तीनों, ऑल एंगल तीनों, ये ऊपर वाला भी ए बी, ये बी बी और ये सी बी, तीनों 90 से छोटे हों या तीनों ही एक्यूट हों। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब जिसका वन एंगल, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस हो। जैसे ये देखिए यहाँ पर 120 है, एक 90 से ज्यादा, जिसका एक भी 90 से ज्यादा हो, एक एंगल, वन एंगल, वन एंगल क्या है? मोर देन 90, मोर देन 90। और यहां भी वही है, राइट एंगल में क्या होगा? वन एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसका वन एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखो एग्जांपल्स ने पूछा नेम द ट्रायंगल विच हैज टू इक्वल साइड, जिसके टू इक्वल साइड हो, तो वो है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब देखिए इसने कहा इफ द सम ऑफ द टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री। देखिए ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई भी बना लो, इसने कहा इसके टू एंगल कितने डिग्री के हैं? 80। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। थर्ड एंगल कितना हुआ? 100 डिग्री, यही हुआ ना बात। इसने कहा टू का सम तो 80 है, तो और थ्री का सम होता है 180, थर्ड का एंगल कितना हुआ? थर्ड का एंगल हुआ 100 डिग्री। तो 100 डिग्री किसका एंगल होता है? ऑब्ट्यूस। जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो ट्रायंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर फोर साइड हो। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम याद रखना, बस ज्यादा क्वेश्चन से पूछे थे। सम ऑफ एंगल इसमें होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्कल और देख लें। सर्कल में देखो ये एक सर्कल है, इस पे एक मान के चलिए यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इन दोनों को जो भी लाइन ड्रॉप मिला देगी वो होगी सी कोड। तो अगर एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जा रही है वो भी कोड है। हर लाइन जो सेंटर से होके जा रही है, चाहे वो ऐसे जा रही है, चाहे वो ऐसे जा रही है, चाहे वो सॉरी हर लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है, हर लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है वो उसकी कोड है। लेकिन जो सेंटर के पॉइंट को टच करें साथ में सेंटर से होके भी जाए, सेंटर के पॉइंट को टच करके जाए, तो ये फुल लाइन है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक। अब इसके हाफ पार्ट को क्या बोलेंगे? हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस। डायमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं? रेडियस, ओके। डायमीटर वो कोड जो सेंटर से होके जाती है, और रेडियस डायमीटर का हाफ। अब देखिए इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, ये पूरी 25 है, तो रेडियस कितनी होगी? हाफ कितनी होगी? 25/2 सेंटीमीटर। आंसर ये निकाल दिया इसने, 25/2 यानी कि 12.5। नेक्स्ट देखिए O इज द सेंटर, O एक सेंटर है, एंड P इज द पॉइंट ऑन लाइन,
P इज द पॉइंट ऑन लाइन ऑफ द सर्कल, P सर्कल की लाइन पे कहीं पे भी है, मान चलिए यहाँ पे OP, O से लेके P तक। तो ये क्या है, जो सेंटर से और सर्कल की किसी भी हिस्से को टच करती है वही होती है रेडियस। और अगर ये पूरी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, डायामीटर। ठीक, चलिए अब देखिए, हाउ मेनी एंड पॉइंट अ लाइन सेगमेंट हैज, एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं। देखिए बच्चों, लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था, लाइन सेगमेंट वो होता है जो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाए जिसके एंड पॉइंट हो कितने, 2। और लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं, एक भी नहीं, लाइन का तो कोई एंड ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम इज अप्रोप्रिएट फॉर द एंगल 100 डिग्री। हमने पढ़ा 90 से कम एक्यूट, 90 राइट एंगल, और 90 से ज्यादा और 180 से कम वो है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। नीचे आ जाओ, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जब भी कभी इस तरह का सवाल आए तो उसको ड्रॉ करके फील कर लिया करो। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो कह रहा O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, P एंड Q आर पॉइंट ऑन द सर्कल। अब चलिए देखते हैं, इफ एंगल POQ इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब है स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो POQ, तो ये POQ आ गए। PQ, P और Q क्या है, ये जो सेंटर से होकर लाइन जाती है और सर्कल के दो हिस्सों को टच करती है, सेंटर से होकर जाती है, वो क्या होती है, उसकी डायमीटर। तो ये पूछ रहा है PQ क्या है, रेडियस ना, रेडियस होती है सेंटर और सर्कल को टच करने वाली लाइन, और डायमीटर क्या होती है, वो कोड। कोड क्या होती है, कोड वो होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट पर टच करे, और डायमीटर क्या होती है, सर्कल के 2 पॉइंट पर टच करे पर सेंटर से भी होके जाए। डायमीटर भी अपने आप में कोड है, द लॉन्गेस्ट कोड। ठीक, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऐसे 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 बना हुआ हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं बच्चों, वो होते हैं 60 डिग्री के तीनों। कितने डिग्री के होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं 60 के। तो इसमें तीनों ही एंगल 90 से छोटे हैं, तो ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल। सारे के सारे एंगल ही कौन से हैं, एक्यूट। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखो रेक्टेंगल का ये होता है रेक्टेंगल, ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90, इसमें 90 90 के 4 होते हैं। तो वो कह रहा है सम ऑफ एनी 3 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 एंगल, तो कोई भी 3 प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा, 270, 90 प्लस 90 प्लस 90। इफ वन साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हैं, तो ये भी 3, तो ये भी 3 होगा, फिर ये भी 3 होगा, तभी तो वो है इक्विलेटरल। व्हाट विल बी द सम ऑफ द अदर 2 साइड, सम ऑफ अदर 2 साइड ओनली, तो 3a कितना होगा, 6। 9 नहीं होगा, 9 तो ऑल साइड का होगा, लेकिन मैंने पूछा सम ऑफ अदर 2 साइड, अदर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल की शर्त क्या होती है, ट्राइंगल की शर्त ये होती है सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, और ऑब्ट्यूज क्या है, वन एंगल मोर देन 90, वन एंगल मोर देन 90। तो इसका बी ऑप्शन अगर देखें 45 45 90, 90 तो है पर मोर देन 90 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 50 50 100, 90 से ज्यादा तो है पर सम कितना हो गया, सम हो गया 200, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल में सम कितना होता है एंगल का, 180। सी देखिए 95 45 45 40, तो 95 और 45 ये हो गया बच्चों हमारा 140, 140 और 40 180, तो ये ठीक हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वन एंगल 90 से भी ज्यादा है और सम भी 180 है। चलिए ये भी देख लेते हैं, 50 50 100, और ये हो गया 10 210, तो ये भी नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वर्टिक्स आर देयर इन ए स्क्वायर, वर्टिक्स होता है कोने, एक स्क्वायर में कोने कितने हैं, ठीक है, ये एक कोना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द फिगर, LM भी कोड है, QOP भी कोड है, AB भी एक कोड है, तो उसने पूछा LM क्या है, LM एक कोड है, और इसकी डायमीटर क्या है QP, इसकी रेडियस क्या है, O से लेके Q तक चले जाओ या O से लेके P तक चले जाओ,
सेंटर से जाना चाहिए, सेंटर से इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, वो सब इसकी रेडियस है। इफ मेजर ऑफ एन अनइक्वल एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 90 डिग्री। देखो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द वन ऑफ द इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स की मेजर कितनी होगी। देखो कह रहा है कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसका एक साइड 90 है। देखो आइसो मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है, मान के चलिए ये इसकी वन साइड कितनी है 90, और आइसो मतलब उसकी टू साइड इक्वल है। अच्छा मुझे बात बताओ बच्चों, जब 90 है और अब हमें कितना करना है, और अब हमें करना, हमें ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180, 90 हमारे पास ऑलरेडी है ही, और अब हमें बताना है ये दो दो लाइनें हैं, क्योंकि आइसोस्केलस में टू लाइन्स इक्वल होती हैं, तो एंगल भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 को जैसे हमने डिवाइड किया तो एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लुक एट द फिगर, एक्स इज एन, एक्स क्या है, कौन सा एंगल है 50 और 70 कितना हो गए 120, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किसमें आएगा एक्यूट में, क्योंकि 0 से ज्यादा और 90 से कम। ऑब्ट्यूस 90 से ज्यादा, 90 नहीं, 91 से 179, राइट एंगल 90 डिग्री फिक्स, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब देखिए OA इज द रेडियस, O से लेके A तक रेडियस है, OC भी रेडियस है, OD भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। BD क्या है, B से लेके D तक, देखो वो लाइन जो सर्कल को टच कर रही है दोनों पॉइंट में, लेकिन सेंटर से होकर जा रही हो, तो वो क्या होती है डायमीटर, क्या बोलते हैं उसको डायमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें इसने बी ऑप्शन क्या दिया, बी भी पढ़ लेते हैं। बी इसने का कोड, यस ये बात ठीक है कि BD एक कोड है। कोड क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंटों को मिलाती है, तो B और D को तो मिला रही है ये, तो कोड भी हो सकता है। सी आ जाओ आर्क, आर्क क्या होता है, ये जो मान के चलिए एक सर्कल है, मैंने इसमें कोड बनाई, तो कोड ने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला हिस्सा है ना, और एक ये वाला हिस्सा नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस पे जो ये सर्कल का ये वाला हिस्सा बना, ये वाला हिस्सा बना जो ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलेंगे माइनर आर्क। ये होता है आर्क, ये जो ये सर्कुलर हिस्सा बना ये वाला, ये इसका आर्क, क्योंकि छोटा है तो माइनर आर्क और बड़ा है तो मेजर आर्क। बट द पॉइंट इज इसका कोड से और उसका डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, तो आर्क तो नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। अब कोड और डायमीटर, बच्चों एक बात तो तय है, देखो कोड तो हर चीज है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ज्यादा अच्छा डायमीटर, क्योंकि वो वही पूछना चाह रहा है कि BD क्या है, तो BD एक डायमीटर है। ठीक, तो डायमीटर लगाओगे वही सही होगा। एग्जाम में इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि कोड को भी कोई गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसके टू साइड इक्वल है, टू साइड और टू एंगल भी इक्वल होता है इसमें, इन विच AB इज इक्वल टू AC। देखो अब AB इज इक्वल टू AC, अब एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो वो कह रहा है एक एंगल मैप ने, ये कह रहा है ये 70 है एंगल A, और अब देखो अब AB और AC कह रहा है ये जितनी है ये इतनी है, बच्चों इसके एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखो A से B का, B वाला, और A से C का, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बताओ, वो होता है 180, और एक एंगल 70 का, बाकी दो एंगल कितने बचे 110 डिग्री के, कितने डिग्री के 110 डिग्री के। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल जो होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसकी दोनों साइड, दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं। अब ए बी, तो ए से बी का जो एंगल है और ए से सी पे जो एंगल बना है, सी पे, वो बिल्कुल इक्वल है।
यहाँ बी पे जो एंगल बना और सी पे जो एंगल बना वो इक्वल है, तो 70 डिग्री बना, तो 180 डिग्री और माइनस 70 110, और इक्वल करना है 110 को, तो 110 को 2 से डिवाइड कर दो तो 55 डिग्री। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, which of the following name has been given to a triangle whose no two sides are equal, जिसमें कोई भी टू साइड्स इक्वल नहीं है, जिसमें कोई भी टू साइड इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो वो कौन सा है? स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल में 3 साइड इक्वल है, आइसोस्केलस में 2 इक्वल है, और स्केलेन में कोई भी इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल होता है ना, इसका 180 सम होता है। अब इसमें चाहे तुम कितना ही पार्टीशन कर लो, उन सबको इन ये वाला जो हिस्सा है इन सबको ऐड करके कितना आएगा? 180 आएगा। अभी ऐसे ना हाफ सर्कल बना दिया, यहाँ पे 60 इधर डाल दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसको पूरा 180 करने के लिए 120, तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि 120 में ही 60 ऐड करके 180 आता, तो 15 का सी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोड ऑफ अ सर्कल। कोड क्या है? ये ए और बी कोड है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 16 का सी। 17 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें तीनों ही एंगल 90 से छोटे हो। ऑल एंगल्स आर एक्यूट, यस। वन ऑब्ट्यूज एंगल, नो। वन राइट एंगल, नो। तो 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। जो वन एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, वन एंगल राइट एंगल हो जाएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से बोलने लग जाएगा। जो मैंने आपको शुरू में थोड़ी सी थ्योरी बताई है वो एक बार आप फिर से देख लेना इस वीडियो के बाद दोबारा से, और ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना, कम से कम 2 बार, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट और अच्छे से आ जाए। नेम द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and all angles are right angle। देखो अगर वर्ड आता है बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, याद रखना अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल राइट एंगल, तो ये रेक्टेंगल है। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल बोल रहा है, सिर्फ अपोजिट साइड। और अगर अपोजिट की जगह लिख दे ऑल, whose all sides are equal and all angle right angle, इसकी ऑल साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, तो वो होगा स्क्वायर। जिसकी ऑल साइड इक्वल होंगी वो क्या होगा? स्क्वायर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है रेक्टेंगल। देखिए लुक एट द फॉलोइंग फिगर। यहां इसने देखो ऐसे लाइन मार रखी है, ये लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइनें क्या शो कर रही है? यहाँ पर भी 2 लाइन, यहाँ पर भी 2 लाइन, यहाँ पर भी 2 लाइन। ये लाइन इस चीज का सिग्निफिकेंस कर रही है कि हम तीनों लाइनों की साइज इक्वल है, हम तीनों लाइनों के एंगल इक्वल है, हम तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, चलिए अब क्या रहा है? एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसने कह दिया फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीडी। एसीडी का मतलब है ए से शुरू होकर डी पे खत्म होगा और एंगल वो होगा जो सी पे बना होगा बीच में। ए से शुरू होकर सी से होता हुआ डी पे जाएगा और एंगल वो होगा जो सी पे बना होगा, ये बना, ये पूछ रहा है। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? मैंने साइड्स इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं। साइड इक्वल और एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 60 डिग्री का हर एक। तो ये 60, ये 60 और इतना हिस्सा ये भी हो गया हमारा 60। अभी तो पूरा हो गया, तो ये बाकी कितना बचा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल? एल बनना चाहिए, सी बन रहा है, तो 20 का सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फिगर। एबीसीडी इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, तो ये अगर स्क्वायर है तो ये भी ऐसा होगा एंगल। 90 का हो गया, ये कितने का हो गया? 90 का। एंड डीई इज अ रे, डी और ई एक रे है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए डी ई। ए से लेके डी और डी से ये वाला एंगल कितना है ये बताना है हमें। देखो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड डी ई इज अ रे, डी से लेके ई तक एक रे है, एंगल सी डी ई
देखो सी डी इज 130 डिग्री, तो सी से लेके डी और डी से लेके ये बड़ा एंगल 130 है यहाँ तक, और ये छोटा कितना है 90। तो जब बाहर तक तो 130 है, अंदर भी 90 है, तो सिर्फ बाहर वाला कितने का होगा 40। देखो कैसे, दोबारा से देखो, उसने कहा सी डी ई, सी से चलो डी और डी से चलो ई, ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्री है, लेकिन हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, तो अंदर वाला जो स्क्वायर का एंगल है वो 90 हो गया, तो जो एक्स्ट्रा बाहर है वही गया 40 डिग्री। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 280 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, लेकिन थ्री एंगल कितने के हैं 280 का, तो फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, 360 माइनस 280, 80 डिग्री। लुक एट द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर को देखें, ये देखो ये एंगल ये लाइन इक्वल है, ठीक। अब यहां देखिए कि हमें करना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, बी से जाओ ए पे और ए से जाओ सी पे। देखो ये बच्चों इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। एक चीज पहले तो एक चीज नोट कीजिए, जिस पॉइंट से एंगल ओरिजिनेट होता है, देखो जैसे ये ए है, इस ए से एंगल ओरिजिनेट हुआ, इस ए से होते हुए बी पे गई लाइन, इस ए से सी पे गया, तो सर ओरिजिनेट से मतलब क्या है, शुरू होना, या ओरिजिनेट का मतलब क्या है। मैं कहूंगा बच्चों इस बात का मतलब ये है कि अब आप देखो ए के साथ ये जो लाइन है यहाँ पे डंडे लगे हुए हैं, ये लाइंस लगी हुई है, ये लाइन कहती है कि ए और बी और ए और सी इक्वल है, तो बच्चों की ये वाला जो एंगल है ना, देखो जहां पे मैं लाइन कर रहा हूँ ऐसे और ये ऐसे, ये भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि वो बी पॉइंट पे वो ए सी पे है। अब देखो यहाँ ही बना हुआ है स्ट्रेट एल, मैंने आपको बताया था जहाँ पे स्ट्रेट एल बनाओ ये कितने का होता है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का ये कितना एंगल है 90 डिग्री, और बाहर कितना है सिर्फ बाहर 25। ये देखो ये इतना हिस्सा ये बाहर है ना, यहाँ पूरा है ना ये 90, पूरा 90 यहाँ तक है, लेकिन इतना सिर्फ छोटे वाला, ये छोटा कितना है 25, तो 90 माइनस 25 65 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 65 है तो यहाँ भी 65 है 130, और ये इसने ए अगर पूछा हुआ तो ये है 50 डिग्री, तो 180 माइनस 130 जो हमने सॉल्व किया 50 डिग्री। अब क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ बीएसी 50 डिग्री। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बताइए कितनी है। देखो बच्चों यहां पे ये 90 है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको सर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, देखो यहां से 4 वर्टेक्स है, देखो वर्टेक्स कोने, ट्राइंगल में 3 और क्वाड्रिलेटरल में 4। तो देखो 1 2 3 और 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ट्राइंगल में कितना होता है 180 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360 डिग्री। तो अब देखो 90 30 और 30 150 डिग्री तो हो गया तीन एंगल का, चौथे का कितना होगा 360 माइनस 150 डिग्री, तो 210 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इतने की? बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि एक कोण है ये ना 2 3 4, तो 3 एंगल का सम कितना हो गया 75 70 85, तो 5 5 10 कैरी 1 7 और 1 8 7 15 और 8 23 230 डिग्री। तो ये कितना बचा, पूरा होता है 360, 360 में से 230 माइनस कर दो 130 डिग्री। तो बच्चों 130 डिग्री ये आ गया, सिर्फ इतना हिस्सा अंदर वाला। अब लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखो गौर से,
तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। अंदर वाला 130, तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 माइनस 130 230 डिग्री। तो एंगल पी एक्स आर इज इक्वल टू 230 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेम द एंगल गिवन बिलो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, तो एंगल का नाम भी होगा स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड द हैंड क्लॉक एट 6 o'clock। कह रहा मिनट एंड और आर एंड, यहाँ ऐसे बसता है 6 से 12 और यहाँ 6 o'clock। क्या लिंक रहता है 180 डिग्री रहती है। अ डैश हैज वन एंड पॉइंट, वो क्या है जिसके अंदर वन एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट, रे में 1 और लाइन में कोई नहीं, उसका आंसर हो जाएगा रे। 29 देखिए, ए एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट ए वन एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट मिले, वन एंड पॉइंट। नेक्स्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस 4 है, डायमीटर कितनी हो जाएगी डबल 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड व्हेन क्लॉक शोज 12 o'clock। देखो जब 12 बजेंगे तो छोटी स्विंग यही होगी और बड़ी भी इसके ऊपर होगी। जब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हो जाए, एंगल किसी ऐसे बनाया हमने, ऐसे बनाया, इस तरह से बनाया, लेकिन जब ये आधी लाइन हो ऐसे और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही चढ़ जाए। जब 12 बजे तो पहले छोटी सुई आई, फिर उसके ऊपर बड़ी सुई आ गई उसी के ऊपर। जब कभी ऐसा हो जाए ना तो उसमें एंगल होता है कुछ भी मूव नहीं होता 0 डिग्री। 32 देखिए, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 60 एंड 30 देन द थर्ड एंगल इज, ये सॉरी सर्कल नहीं ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 60 है और ये 30 है तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, और इस 90 को 180 में से माइनस कर दो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कौन सा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। 33, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब इसका हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। तो बच्चों ये जो ये वाला डिजाइन है ना, ये डिजाइन रोम्बस का। द फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड, फेस क्यूबॉइड में कितने फेस होती है। देखो क्यूबॉइड बॉक्स है, लेकिन इसका पॉइंट ये है कि जो क्यूबॉइड है उसके फेस पूछे हुए हैं कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर। क्यूबॉइड देखो अगर क्यूब होगा तो फेस होंगे स्क्वायर, क्यूबॉइड होगा तो फेस होंगे रेक्टेंगुलर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग, ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ये ऐसा निशान होगा 90, तो ये हो गया 90 40 130, तो 180 माइनस 130 50 डिग्री, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। 36 देखो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल साइड इक्वल यस, ऑल एंगल इक्वल यस, सारे 60 के होते हैं। टू ऑफ द साइड्स इक्वल ना, टू नहीं 3 साइड इक्वल होती हैं, तो बोथ ए एंड बी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। टू राइट एंगल 90 का एक, दूसरे का 90, तो 180। 360 डिग्री नहीं, सॉरी सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। ट्रायंगल का 180 और क्वाड्रिलेटरल का 360, ये तो ठीक बात है। टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है 180, टू में कितना हो जाएगा 360, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो बोथ बी एंड सी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38 देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन, ये वाला ट्रायंगल ठीक है, वो एंगल बच्चों जो हमें अभी बताया नहीं गया कि कौन सा एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें साइड पता है हमें नहीं पता, हम कुछ कह सकते हैं नहीं कह सकते, तो हम यही कहेंगे कि ये, लेकिन हाँ एक बार बताओ, चलो ठीक है मैं मान लिया कि आपको नहीं पता कितनी साइड है क्या है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी
कि इसने जो ये लाइनें दी है, ये भी ए तक जा रही है, ये भी बी तक जा रही है, दोनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे जा रही है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। इक्वल डिस्टेंस है तो एंगल भी इनके इक्वल होंगे, आइसोस्केलेस एंगल होगा ये, दो साइड इक्वल हो। अब देखिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। हाथ बना लिया करो बच्चों, से हाथ हाथ खोल लिया करो पूरा, हाथ खोल लोगे चौड़े करके 180 डिग्री, हाथ कम खोलोगे तो 90 डिग्री से कम, स्ट्रेट खोलोगे एल तो 90 डिग्री, और ज्यादा खोलोगे तो मोर देन 90। तो उसने हमें पूछा ग्रेटर देन 90 कौन सा है जिसमें ज्यादा खुलेगा, सी। द बेस ऑफ अ क्यूब इज, क्यूब, क्यूब का बेस क्या है, क्यूब के ऊपर क्या है, ये स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर, ये है, तो ये क्या है, बेस ऑफ द क्यूब इज स्क्वायर। तो बच्चों इसी का चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट होता है। जो भी डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर वीडियो बनाने में फिर भी कोई डाउट आपको लगा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी डाउट होगा आराम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।